श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और श्री कृष्ण चालीसा। हे प्रिय भक्तों, जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। तो आइए इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। एक महात्मा जी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा ये बगुला मछली को मार देगा। ऐसा विचार करके वे महात्मा उस बगुले को उड़ा देते हैं। इधर उनका शरीर छूटा तो उन्हें नर्क में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि महात्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, हमने जीवन भर कोई भी पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से उन्हें नर्क मिला है। लेकिन तुम सावधान रहना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य फिर से सामने आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नर्क में पहुंचा। तब जो वहां पर एक उनके गुरु थे, उन्हें आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरु जी ने तो बगुला उड़ाया था, इसीलिए वे नर्क गए। हमने नहीं उड़ाया, इसीलिए हमें नर्क प्राप्त हुआ, पर तुम बच कर रहना। जब इन गुरु की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश फिर से बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है और पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें। मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, अंततः वे नर्क क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर ऐसा कौन सा पाप किया? उत्तर में भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, लेकिन महात्मा ने उस बगुले को उड़ा दिया और भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ। इसीलिए महात्मा जी को पाप लगा, इसीलिए उनको नर्क जाना पड़ा। फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, दूसरे ने तो उसे नहीं उड़ाया था, फिर वह नर्क क्यों गया? फिर भगवान बोले कि उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था। वह केवल विनोदवश अपनी खुशी के लिए मछली को पकड़ रहा था। उसे उड़ा देना चाहिए था, लेकिन शिष्य ने उसे नहीं उड़ाया और इस पाप के कारण उसे नर्क मिला। फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, और तीसरा? भगवान ने कहा कि तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, पाप पुण्य की चिंता में समय ना गंवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है, वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसीलिए सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते रहें। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ
जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंदरानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थी। उसी समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणावर्त आ रहा था और मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने नंदलाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी तथा इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्री कृष्ण के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे देव ऋषि नारद, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विवश गोप गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शैया पर ना देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल होकर भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए तो कितने ही फूट फूट कर रोने लगे और ढूंढते ढूंढते उन्हें वह बालक व्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, वहां पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एक टक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने उसी समय बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख देख कर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। और माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ भी करवाया। इसके बाद यशोदा जी ने अपने लाला को स्तन पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने शाप क्यों दिया था? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। यह सुनकर भगवान श्री नारायण बोले कि एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीरस्थ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उसी समय अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले सहस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, लेकिन वे ना जल से निकले और ना ही उन्हें प्रणाम किया, ना वाणी से, ना हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा ऋषि ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का शाप दे दिया और साथ ही यह भी कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में
राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या होंगी। मुनेन्द्र के शाप को सुनकर सभी लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के बाद श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य कहा गया है और साथ ही मुनिवर दुर्वासा के शापवश असुर योनि में पड़े हुए पांडे नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। भगवान श्री नारायण बोले कि हे देवीशि नारद, अब आइए यशोदा के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों के आघात से शकट का चूर चूर होना तथा श्री कृष्ण कवच का प्रयोग और महात्म्य को सुनते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तन पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आई, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थी। उस दिन नंद जी के यहाँ अभ्युदिक कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देखकर सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को जल्दी से शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनको प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सब को तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। और इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। हे देवीशि नारद, उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जाकर लग गया। विश्वंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके टूटे काट वहीं बिखर गए और उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई गई। उन्होंने देखा कि छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह तथा बहुत सा गोरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल होकर रो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दे दिया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोती रही। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा कि यह छकड़ा कैसे टूटा। इसके टूटने का कोई कारण तो दिखाई नहीं देता। अचानक से यह अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ। उनकी बात सुनकर सभी बालक बोले, हे गोपगण, सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे बोली कि बच्चों की बातें सत्य नहीं है। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। हे विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले
त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप अपना भय दूर करो। हे जगतपते, जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहां तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करे, मधुसूदन मस्तक की रक्षा करे, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की तथा राधिका पति नासिका की रक्षा करे, माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करे, कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करे, ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करें। दैत्य सुदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोडी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानवों अर्थात घुटनों की सर्वदा रक्षा करें। नृसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्भव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करे। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्नि कोण में 10 मुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नृत्य कोण में वैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सतपुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्ट श्रवा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजीत सर्वत्र पालन करें। जल, थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्लक्ष्य, घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। हे मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कहकर कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर्ध्यान हो गई और कमलोद्भव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भी कोई भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री कृष्ण ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। हे देवऋषि नारद, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया है। भगवान तो अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। उनके प्रभाव की कहीं कोई तुलना नहीं है। आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। ओम नमो नारायणाय।
हे प्रिय भक्तों, आज की यह महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि को जो कुछ भी सुनाया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं,
जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित,
लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर
सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृत तारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुरे अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पटाछे कटिके गणिकाछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का गासुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई मही से मृतक चाहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुरे दैत्य सहारी लाए 10 सहस कुमारी दई भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस का हमारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला
जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।